ये कहानी मुझे मेरे अंकल ने बताई थी। मेरे अंकल मिड 90s में रशिया में रहते थे और उनकी जॉब थी कि उन्हें जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में पहुंचानी होती थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी लेट हो जाया करता था रात को अपने घर पे आने में। और उन्हें जो रास्ता लेना होता था वो जंगल से होकर आता था। ऐसे ही एक रात मेरे अंकल उसी रास्ते से अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। वो अपनी आंखों को भी काफ़ी मुश्किल से खोल पा रहे थे और तभी उन्हें रास्ते में किसी का साया दिखा। उन्होंने घबराते हुए जल्दी से ब्रेक दबाया और अपनी कार को रोका और तब उन्होंने देखा कि असल में वो कोई साया नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसने वाइट क्लोथ्स पहने हुए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो इतने अंधेरे रास्ते पे आधी रात को जंगल में अकेले खड़ी थी। मेरे अंकल ने सोचा कि वो लड़की यहाँ पे अकेले खड़ी है तो इसलिए जंगली जानवर उसे मार सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने हॉर्न बजाया और उस लड़की को अंदर आने के लिए कहा और वो लड़की अंदर आ भी गई। वो लड़की काफ़ी सुंदर थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी और उसने अपने आंखें भी बंद करके रखी थी। अब वो कुछ बोल नहीं रही थी इसलिए अंकल भी कुछ बोल नहीं रहे थे और उस राइड में सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस था। इसलिए मेरे अंकल ने उस साइलेंस को तोड़ने के लिए अपने फेवरेट गाने का कैसेट निकाला और उसे लगाने लगे, लेकिन तभी वो कैसेट नीचे गिर गया। मेरे अंकल नीचे झुके उस कैसेट को उठाने के लिए, लेकिन तभी उन्होंने एक काफ़ी अजीब और एकदम घटिया बदबू को महसूस किया उस लड़की के पैरों में से। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी जानवर के पैरों में से आने वाली बदबू हो। और जब मेरे अंकल ने उन पैरों की तरफ देखा तब मेरे अंकल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उस लड़की के पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के थे और उसके तलवे की जगह किसी गाय के तलवे लगे हुए थे। मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस मिस्टीरियस लड़की को उनके रिएक्शन के बारे में पता चल जाए। कुछ देर बाद मेरे अंकल ने बहुत ही हिम्मत करके उस लड़की को उतरने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा वो लड़की खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई। इस चीज़ से मेरे अंकल बहुत ही ज़्यादा डर गए क्योंकि खिड़की पूरी की पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और तब उन्होंने देखा किसी क्रिएचर का हाथ जो कि उस खिड़की के पास आ रहा था और वो जो भी था वो चिल्लाए जा रहा था किसी पागल इंसान की तरह, लेकिन वो इंसान नहीं था। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये कि वो पूरे ट्रक के स्पीड से ही दौड़ रहा था। उसने मेरे अंकल का तब तक पीछा किया जब तक कि वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल गए, और जब वो बाहर निकले तब वो क्रिएचर उसी अंधेरे में कहीं पे तो गायब हो गया। उसके अगले दिन ही मेरे अंकल और उनकी फैमिली उस जगह को छोड़ के चली गई और ये घटना मेरे अंकल ने बहुत लोगों को बताई, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया सिवाय मेरे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे अंकल कभी झूठ नहीं बोलते और मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिर वो था क्या।